शोषित वंचित वर्ग हमारे साथ खड़ा है, तभी हमको देश में तीसरी बार ये इतिहास बनाने का मौका मिला है, तीसरी बार सरकार बना पाए। ठीक है, अगर अशोक यादव 100 का नंबर पार कर पाते। ठीक है, बाकी पैनलिस्ट को भी इन करने दीजिए, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलिए। अशोक जी। जी जी, देखिए पूजा जी, जो जाति जनगणना की बात आप कर रहे हैं, अगर बात किया जाए तो बिना साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल डेटा के कोई भी ऐसी स्कीम जो कोई पिछड़ों दलितों के आदिवासियों के लिए बनाई जाती है, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होना संभव ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट रूप से इस चीज का विरोध कर रही है। आप देखिए, जो रोहिणी कमीशन की आप बात कर रही थी, या इसके पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सजेशन था कोटा विद इन कोटा को लेकर के, उसमें भी कुछ बातें थी कि आपके पास ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। तो बिना ऑथेंटिक डेटा के आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को कैसे सही मानेंगी? 100 साल पुराने डेटा पे रोहिणी कमीशन बना हुआ है और वो कहता है कि ओबीसी ज्यादा ले लिया इनको। आपके पास जब कोई डेटा ही नहीं है, आप आरोप लगा रहे हो। दूसरी बात, अगर जाति जनगणना हो जाती है पूजा जी, तो भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाएगी। और वो बेनकाब इसलिए हो जाएगी कि इतिहास में ऐसी कोई सरकार आज तक नहीं हुई जो इतना ज्यादा पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव करती हो। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक मुख्यमंत्री जी जो कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ठसक के साथ पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटते हैं, उसके बाद जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आता है, आज तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जानबूझ के, ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और कुछ वहां से लिटिगेशन फंस जाए और पिछड़ों का हक न मिले। तो आज जाति जनगणना के ऊपर अगर काम हो जाता तो कम से कम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबको अपनी स्थिति पता चल जाती और उनसे ज्यादा स्थिति पता चल जाती सरकार को। और सरकार को जो तो 2011 में हुआ ना, 2011 में हुआ। मेरा सवाल तो यही है कि यानी सत्ता में जो सरकार रहेगी वो तो कभी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं दिखती। आप लोगों का भी दबाव था, तभी हुआ ना मनमोहन सरकार में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सेंसस करवाकर भी हुआ क्या? आज हम वहीं खड़े हैं। पूजा जी देखिए, जो गलतियां हुई पूर्ववर्ती सरकारों से, उन गलतियों को आज अगर कांग्रेस पार्टी रिवाइव करना चाहती है, आज उस गलती को सुधारना चाहती है, तो उसका वेलकम होना चाहिए। आज अगर राहुल गांधी जी उस बात को कह रहे हैं मजबूती से कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और इससे किसी जाति या किसी धर्म का विरोध नहीं है पूजा जी। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसमें कहां किसी का विरोध है भाई। अगर हम कह रहे हैं समाज का जो जनरल कास्ट जिसको कहते हैं, उनकी भी जनगणना होती है और उनको उनकी अनुपात के हिसाब से अगर उनको उनका अधिकार मिलता है तो क्या बुराई है? किसी समाज का इसमें विरोध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछड़ों दलितों को आरक्षण को लूट के बैठी है और उसके ऊपर धर्म का एक बढ़िया रेड कारपेट बिछाई हुई है, ताकि लोग धर्म के आवरण में ढक जाए और लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो अब भी तो कांग्रेस अपने उसी स्टैंड पर है ना। मैं तो यही सवाल रितु चौधरी से पूछ रही थी। अब जहां उनकी सरकारें हैं, उनकी पार्टी की सरकारें हैं, वहां करवा देना। कर्नाटक के सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करवा दे। फिर आप कम से कम ये तो बात कर ही सकते हैं ना। और उनपे ही मैं क्या जाऊं, आपकी भी सरकार रही ना यूपी में। आप कब इस तरफ बढ़े? कब आपने जातिगत सर्वे करवाया? चले बिहार में नीतीश बाबू ने करा तो लिया। देखिए पूजा जी, बिहार में नीतीश जी ने कराया, सारे दलों ने उसका समर्थन किया। हाँ। लेकिन मोदी सरकार इतना अगर उस जाति जनगणना और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे इतना अगर उनको अच्छा लगा, तो उनको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देते, ताकि उसका जुडिशियल फिर वो ना हो पाता, ताकि उसके ऊपर रोक न लगती। लेकिन इनकी मंशा नहीं है ना। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, याचिका दायर हो गई है। लेकिन सरकार गई है ना पूजा जी। अगर मोदी जी को इतना उसके जाति जनगणना को इम्प्लीमेंट करवाना था तो 9वीं अनुसूची में डाल देते, लेकिन नहीं डाले। और नीतीश जी को भी कम से कम जाके उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए थी, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। तो ये सारी चीजें, कवायद सिर्फ एक है कि कैसे एनएफएस के माध्यम से, कैसे लेटरल एंट्री के माध्यम से। आपने देखा होगा पिछली बार जो 45 जो पद निकाले गए थे पूजा जी, उसमें अगर 2-2, 3-3 करके नियुक्तियां निकाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर 45 निकाल देंगे तो 13 पॉइंट रोस्टर के तहत हर चौथा पद ओबीसी को देना पड़ेगा, हर 7वां पद एससी को देना पड़ेगा, हर 14वां पद एसटी। परिमल कुमार, यहां पर अब उतनी मुखर नहीं दिख रही है जातिगत जनगणना को लेकर जितनी मुखर जब आप आरजेडी के साथ गठबंधन